मैं हूं बालाजी पांडे और बिहार में इंडस्ट्री नहीं आ रही है। इसका मेन कारण बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मुताबिक ये है। ये सही बात है कि कोई बड़ा उद्योग यहाँ कोई आना नहीं चाहता। ये चारों तरफ कहीं कोई समुद्र नहीं है, जो समुद्र के नजदीक वाले इलाके होते हैं वहीं पर लोग लगाते हैं। इनका कहना है कि बिहार कोस्टलाइन वाला स्टेट नहीं है, इसके कारण बिहार में फैक्ट्री नहीं आ रही है। तो अब मैं आपको एक डेटा दे रहा हूं। इस डेटा में दिखाया गया है कि किस स्टेट में कितना इंडस्ट्री यूनिट है। तो अगर बात कोस्टलाइन वाले स्टेट की ही होती तो उत्तर प्रदेश बिहार से आगे क्यों है? तेलंगाना एक लैंडलॉक स्टेट है, वो बिहार से आगे क्यों है? पंजाब और हरियाणा भी लैंडलॉक स्टेट है, तो वो फिर भी बिहार से आगे क्यों है? बात दोस्तों साफ है, जो रीजन बिहार के मुख्यमंत्री दे रहे हैं वो सही नहीं है। तो फिर वो कौन सा रीजन है जिसे मुख्यमंत्री छुपा रहे हैं? आइए जानते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में। दोस्तों, किसी भी देश या किसी भी राज्य का डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब उस देश या फिर उस राज्य के वहां के इकोनॉमी को मजबूत किया जाए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया जाए और करप्शन फ्री गवर्नमेंट लाया जाए। दोस्तों, इसका पहला जो कारण है कि बिहार में इंडस्ट्री नहीं आ रही है वो है वीक इंफ्रास्ट्रक्चर। बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही कमजोर है। दोस्तों, अगर आप बिहार के न्यूज सुने होंगे तो आपको हाल ही में पता चला होगा कि बिहार में 1700 करोड़ के 2 पुल यानी कि टोटल 3400 करोड़ का पुल गिर गया। वो ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन में ही था और वो ब्रिज गिर गया। 1700 करोड़ का ब्रिज 17 सेकंड में गिर गया। 4 लेन वाला यह ब्रिज था जो सुल्तानगंज से खगड़िया को जोड़ रहा था। दोस्तों, लेकिन इस पे कोई भी प्रॉपर एक्शन नहीं लिया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का क्या कहना है ये आप देखिए। में जो हुआ है अभी कुछ समय पहले एक बार और हुआ था, तो उसी समय हमने कहा ऐसा क्यों हुआ है। और ये पुल दोस्तों पूरे भारत के लोगों के टैक्स के पैसों से बन रहा था। 3400 करोड़ का पुल दोनों था, वो 34 सेकंड में गिर गया। लेकिन इस पे भी दोस्तों प्रॉपर एक्शन नहीं लिया गया। तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट के जो पैरामीटर होते हैं वो वहाँ के रोड और हाईवे ही होते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर मेरे गृह राज्य बिहार की बात करें तो यहाँ न तो नेशनल हाईवे की संख्या है और न ही स्टेट हाईवे की संख्या है। दोस्तों, आरबीआई के रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में टोटल लेंथ जो हाईवे का है वो लगभग 4000 किलोमीटर के आसपास ही है। वहीं दोस्तों, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में लगभग 4500 किलोमीटर हाईवे है। उत्तर प्रदेश में 7500 किलोमीटर के आसपास है। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में लगभग 11,500-12,000 किलोमीटर हाईवे है। दोस्तों, बिजली और सड़क मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो इन्वेस्टर को आमंत्रित करते हैं, लेकिन बिहार का इन दोनों पैरामीटर में वीक परफॉर्मेंस है। दोस्तों, किसी भी स्टेट या फिर किसी भी कंट्री के रोड पैरामीटर को जांचने के लिए एक पैरामीटर बैठाया जाता है। इसमें कहा गया है कि किसी भी स्टेट के, सपोज कीजिए कि बिहार है, तो बिहार में आपको 100 किलोमीटर तय करने के लिए आपको 3 घंटे लगेगा। वहीं अगर आप दूसरे डेवलप्ड स्टेट में जाके अगर ट्रैवल करोगे, अगर वहाँ के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, बेटर होगा, तो वहाँ आपको सिर्फ 100 किलोमीटर तय करने के लिए 1 घंटा ही लगेगा। दोस्तों, आप खुद ही सोच के देखो, आप कंपनी के मालिक हो और अगर बिहार में आप अपने कंपनी बैठाओगे, बिहार में इन्वेस्ट करोगे, तो आपको फ्री में ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बढ़ जाएगा। वहीं अगर आप दूसरे स्टेट में बैठाओगे तो वहां आपको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा उतना नहीं लगेगा। तो आप किस स्टेट में को चूज करना चाहोगे? ऑब्वियसली दोस्तों, उस स्टेट को आप प्रेफर करोगे जहां पे आपको ट्रांसपोर्टेशन अच्छा मिलेगा, आपको फ्री में ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा नहीं करने को मिलेगा। दोस्तों, आरबीआई 2018-19 में जो एक रिपोर्ट निकाली थी, जिस रिपोर्ट का नाम था हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स, उस रिपोर्ट के डेटा में कहा गया था कि बिहार में जो बिजली की उपलब्धता है वो प्रति व्यक्ति लगभग 287 किलोवाट प्रति आवर है। और वहीं अगर हम इंडिया का एवरेज देखें तो इंडिया का एवरेज है प्रति व्यक्ति लगभग 1028 किलोवाट प्रति आवर। वहीं अगर हम ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में 757 किलोवाट प्रति आवर प्रति व्यक्ति है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी 1042 किलोवाट प्रति आवर प्रति व्यक्ति है। और वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी बिहार से ज्यादा 582 किलोवाट प्रति आवर प्रति व्यक्ति बिजली की
उपलब्धता है, ये स्टेट पहले बैकवर्ड समझे जाते थे। नो डाउट दोस्तों बिहार का रोड और बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, लेकिन बिहार के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए नीतीश कुमार जी ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया। और दोस्तों दूसरा जो मेन कारण है वो है कि बिहार में इंडस्ट्री को भूमिहीन जमीन ही नहीं मिल पाती है। बिहार में इंडस्ट्री को अपने प्लांट बैठाने के लिए भूमि खरीदना काफी ही मुश्किल टास्क है। तो दोस्तों इसका दो मेन कारण है कि बिहार में कंपनियों को जमीन नहीं मिल पाती है। पहला कारण तो है कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ से के लोग कृषि का कार्य करते हैं। और दूसरा कारण है कि 2011 के जनसंख्या के मुताबिक बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा पॉपुलेटेड स्टेट था। तो दोस्तों स्वाभाविक है कि बिहार के ज्यादा लोग कृषि करते हैं और बिहार में जनसंख्या भी अधिक है, तो बिहार में छोटे छोटे जमीन हो गए हैं और उसी छोटे छोटे जमीन पे यहाँ के किसान अपना कृषि करते हैं और अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं। और दोस्तों लगभग बिहार की 76% जनसंख्या कृषि कार्य में इंगेज है। तो दोस्तों यही कारण है कि बिहार में इंडस्ट्री को जमीन लेने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है अपना प्लांट बैठाने के लिए। दोस्तों इस समस्या के समाधान के लिए बिहार सरकार ने जुलाई 2021 में आओ बिहार स्कीम लॉन्च किया था। इस स्कीम के तहत कोई भी व्यक्ति जिसके पास 2 एकड़ या 2 एकड़ से अधिक जमीन है वो इंडस्ट्री की स्थापना के लिए अगर अपनी भूमि को बेचना चाहता है तो वो संबंधित कलेक्टर के पास जाके अपनी जमीन का सूचीबद्ध करवा सकता है। और जब भी किसी भी कंपनी को जमीन लेना पड़ेगा उस रजिस्ट्रेशन को देख के अब संबंधित किसान से जाके मिलके जमीन खरीद सकता है। दोस्तों यह योजना फेल कर गया। ये योजना फेल तब नहीं करता जब आप कहते कि इस योजना के तहत जो भी किसान ये अपना जमीन बेचेंगे उसे कोई ग्रुप सी या फिर ग्रुप डी लेवल का सरकारी नौकरी दिया जाएगा। एक क्राइटेरिया फिक्स कर देते कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, उस व्यक्ति को ट्रेनिंग देकर गवर्नमेंट नौकरी दे देते, तब यह योजना काफी सक्सेसफुल हो जाता। और इससे जब बिहार में इंडस्ट्री आती और अपना प्लॉट बैठाती तो बिहार में काफी जॉब क्रिएट हो जाता, सरकार को अच्छा टैक्स रेवेन्यू भी कलेक्ट हो पाता, जिसका उपयोग सरकार अच्छे हाईवे में अपने रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा के बिहार को काफी डेवलप कर पाते हैं। और दोस्तों इसका तीसरा जो मेन कारण है वो है लैक ऑफ स्किल्ड लेबर। बिहार में स्किल्ड लेबर की कमी है। अगर हम बेंगलुरु की सक्सेस को देखें, बेंगलुरु में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उसका कोलैप्स कर गया, लेकिन फिर भी बेंगलुरु में आईटी कंपनीज क्यों जाना चाहती है? इसका कारण है कि बेंगलुरु में स्किल्ड लेबर की प्रचुरता है। बेंगलुरु में स्किल्ड लेबर का बहुत है। स्किल्ड लेबर के कारण ही बेंगलुरु डेवलप कर रहा है, लेकिन बिहार नहीं, क्योंकि बिहार में स्किल्ड लेबर की कमी है। यहाँ के लगभग 76% लोग कृषि करते हैं। और दोस्तों जब आईटी कंपनी की बात आती है तो वो बेंगलुरु को छोड़कर किसी भी दूसरे जगह इजीली शिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े मिल आपको नहीं बैठाना है। आईटी कंपनी के लिए बिहार में अगर गवर्नमेंट सरकार बिजली में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार का अच्छा कर दे और यहाँ पे अगर बिहार में स्किल्ड लेबर की प्रचुरता हो जाए और अगर आईटी कंपनी को बिहार में सस्ती जमीन मिल जाए तो वो बेंगलुरु को छोड़कर इजीली बिहार में शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन ये बात दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बिहार में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसका मेन कारण है कि बिहार में जातिवाद पर वोट मिलता है। इस पर एक कोट मुझे याद आता है कि वीर सावरकर जी ने कहा था, जब भी कोई नेता अपने जाति को उछालने लगता है इसका मतलब है कि वो विकास नहीं करना चाहता है। अब इस पर कुछ अनएजुकेटेड लोग बोलेंगे कि बीजेपी भी तो रिलीजन पॉलिटिक्स कर रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बीजेपी रिलीजन पॉलिटिक्स नहीं कर रही है, धर्म के आधार पर अपनी राजनीति नहीं कर रही है, बल्कि भारत माता की विशाल संस्कृति सनातन संस्कृति को बचाने में लगी हुई है। तो दोस्तों जब तक किसी भी राज्य में सरकार जाति के आधार पर जनता से वोट लेकर से सत्ता में बनी रहेगी तब तक उस क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है। जैसे हम उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण ले सकते हैं। जब समाजवादी की सरकार जाति के आधार पर वोट ले रही थी, अखिलेश यादव जी की सरकार, उस वक्त उत्तर प्रदेश में गुंडा राज था। अब दोस्तों टॉपिक पे वापस आते हैं। बिहार में जो कंपनी नहीं आ रही है इसका मेनली मैंने आपको इस वीडियो में 3 कारण बताया। पहला कारण था कि बिहार में वीक इंफ्रास्ट्रक्चर है। दूसरा कारण था कि बिहार में इंडस्ट्री को जमीन एक्वायर करने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और तीसरा जो कारण था वो है कि बिहार में स्किल्ड लेबर की कमी है। तो इस सभी चीज़ों को सुधारने के लिए बिहार सरकार को सबसे पहले तो अपने
स्कूल एजुकेशन पे अच्छा ध्यान देना चाहिए। बिहार सरकार को इस प्रॉब्लम को फिक्स करने और अपने बिहार राज्य में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए सरकार को एजुकेशन बढ़ाना होगा। बिहार सरकार को विभिन्न योजना बनाकर यहाँ के बच्चों को स्किल्ड बनाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ के लोग जब एजुकेटेड होंगे तो किसी पर उतना डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, जिससे यहाँ जमीन इंडस्ट्री को एक्वायर करने में आसानी होगी। और जब यहाँ के लोग स्किल्ड होंगे, यहाँ के बच्चे जब विभिन्न योजना से लाभ उठाकर स्किल्ड होंगे, तब यहाँ पे IT कंपनी भी इजीली शिफ्ट हो सकती है। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हमारे इस चैनल के और भी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। मैं बालाजी पांडे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।